गुरुदेव साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण जो सप्ताह में सोमवार के दिन प्रकाशित होता है, यह वीडियो थोड़ी लंबी होती है। हमारे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य कि संत महापुरुषों की जो वाणी लिपिबद्ध है उसे मात्र अपनी आवाज़ दे करके एक वीडियो का रूप बना करके आप सभी श्रद्धालुओं को बीच प्रस्तुत करना। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि चंद शब्दों में गुड़ बातों को समझा देना हमारे पुरखों की विशेषता थी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले जो लोग पढ़े तो नहीं थे बल्कि कड़े जरूर थे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक ऐतिहासिक तथ्य बता दूं कि सुल्ताना डाकू अपने समय का बहुत खूंखार डाकू था। जब वो पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उससे जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। उसकी माँ को बुलाया गया। वो रोती हुई आई और अपने बेटे को पकड़ करके उसके मुंह को सहलाने लगी। सुल्ताना ने उसके हाथों को काट लिया और बोला कि जिस हाथ से तू मेरा गाल सहला रही है, अगर इसी हाथ से मेरी पहली चोरी करने पर तूने मेरे गालों पर कस के दो चमाटा जड़ा होता तो आज मैं ऐसा नहीं रहता, मुझे फांसी नहीं हो रही होती। कहने का मतलब है कि कोई छोटा पाप गुनाह दिल में आ जाए तो यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे यह छोटी बात है। एक गुनाह की ओर कदम बढ़ जाए तो फिर गुनाहों के अनेक रास्ते निकलने लगते हैं। एक झूठ निकल जाए तो उसको छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कोई भी बुराई छोटी नहीं समझनी चाहिए। एक बुराई कर ले और उस पर रोक न लगा जाए तो इंसान पाप के दलदल में फंसता जाता है। इसी तरह से रोग है, किसी रोग को मामूली समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत उसका निदान करने के लिए, उस रोग के बढ़ने से रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसका उपाय करना चाहिए। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगा। एक सज्जन थे, उन्हें खांसी की शिकायत हुई। प्रायः यह समझते हैं कि सर्दी खांसी में कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी खांसी बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने घरेलू दवाइयों बहुत खाई, एलोपैथिक इलाज किया, होम्योपैथिक किया, पर खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में हार कर उन्होंने अपना चेकअप कराया तो उनको पता चला कि लंग्स कैंसर निकला है। वह काफ़ी बढ़ गया है। थोड़े दिनों बाद वो चल बसे। इसलिए कहते हैं कि रोग कभी मामूली और छोटा नहीं समझना चाहिए। अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन कर, अर्थात दया करने से अच्छा है कि रोग को शुरू होते ही खत्म कर दिया जाए। वैसे ये बात सत्य है कि कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है। नानक जी ने लिखा कि मन बसे चरणाविंद
रसना रटे गोपाल, नानक तिसे ही कारणे, इसते ही गोपाल। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि शरीर ठीक रहेगा तभी साधन भजन बनेगा, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी अनिवार्य है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। राम ने रावण को मारा। एक बात कहना जरूरी है कि ईश्वरीय शक्तियाँ काम करने आती हैं और अपना काम करती भी हैं। उनके मन में दुर्भावना किसी के लिए नहीं होती। तो रावण को मारा। लक्ष्मण से राम ने कहा कि लक्ष्मण, दुनिया का सबसे महान ज्ञानी जा रहा है, जाओ उससे उपदेश ले लो। लक्ष्मण गए और उसके सिर के पास खड़े हो गए और कहा कि मुझे उपदेश दीजिए। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, उपदेश लेने आए हो तो सिर की तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए, उपदेश हमेशा पैरों की तरफ खड़े होकर मांगना चाहिए। लक्ष्मण पैरों की तरफ चले गए। 3 बात का ध्यान रखना चाहिए। एक, कभी अपनी शक्ति पर अहंकार मत करना, क्योंकि मेरा अहंकार था जिसने मुझे इस स्थिति में ला दिया। दूसरी, काम को कभी कल्प मत टालना। मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था और मैं बना सकता था, लेकिन कल से आज मेरा अंतिम समय आ गया और मैं वह कार्य नहीं कर पाया। और तीसरा, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम लोगों को कमजोर समझा, तब से ही कहता रहा, इसलिए ये गति हो गई। रोज यह खबर आती है कि वहाँ गोली चली, यहाँ विस्फोट हुआ, सीमा पर मुठभेड़ हुई। कभी खबर आती है कि चीन भारत की सीमा में घुस गया, कभी पाकिस्तान घुस गया, और यह खबर तो जोर शोर से आ रही है कि आतंकवादियों का बड़ा जत्था भारत में घुस आया है। यह भी खबर आती है कि इनकी जान खतरे में, उनकी जान खतरे में। लेकिन यह भी खबर छपती है कि देश में जिम्मेदार लोग भी बातचीत से सभी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। सेना का प्रधान अपना वक्तव्य कुछ और देता है। विस्फोटकों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कभी नक्सलियों का हमला, कभी आतंकवादियों का हमला बढ़ता जा रहा है। कैसे रुकेगा? अब समझ में आता है कि हमारे पुरखे बहुत बुद्धिमान थे। इतना तो करते थे कि हमले का जवाब हमले से देते थे। शत्रु को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। ये ठीक है कि युद्ध में मौत तो बहुत होती है, लेकिन आज के तंत्र मंत्र से चीजें समाप्त नहीं होने वाली। इंसान का जीवन मूली गाजर हो गया है। कब कहाँ गोली चल जाए, कब कहाँ चाकू छुरी निकल जाए, बम गोला फेंक दिया जाए, बारूद सुरंग फट जाए, तोड़ फोड़ आगजनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ इसकी सीमा खत्म होगी समझ में नहीं आ रहा है। पुरखों की नसीहत हम भूल गए हैं। उन्होंने जितना सही कहा था कि उपजत ही विनश्य पातक राजा रोग, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और हमारे किए हुए कार्यों से हमारे परिवार, हमारे बीवी बच्चे, हमारे समाज को कितनी क्षति पहुंच रही है, इसका प्रत्येक व्यक्ति को अनुसरण होना चाहिए। हम अपनी सोच में इस बात को अवश्य लाएं कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी को क्षति न पहुंचे। जब हम किसी को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते हैं तो ये नहीं कि सामने वाले की सोच बदल जाए, बल्कि यह अवश्य होता है कि हम अपने आप में सत्य सिद्ध हो जाते हैं। दुनिया को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है,
आप सही हो या आपकी सोच सही है, सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपको अपने आप को सिद्ध करना है। जिस दिन आपको अपनी अंतर आत्मा से यह जवाब मिलने लग जाए कि आप सही हो, उस वक्त काम बन जाए। यह मन का खेल उसी दिन से बदल जाता है। मन करता क्या है कि आपकी छोटी सी परिकल्पना को इतना बढ़ावा देता है कि जब आप अपने निजी कामों में व्यस्त होने की प्रयत्न करते हो तो यह रिकॉर्डें डालता है। यह तरह तरह के प्रयोजन को आपके सामने लाता है और आप उस पर मंथन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो। तो अपनी सोच को इस कदर सुदृढ़ बनाने के लिए अपने कर्तव्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके पुरखों ने जिन नसीहतों को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिन चीज़ों को आपको बताया, उस पर बड़ी ध्यान देकर बातें को मानना चाहिए। ये पुरखे अनुभवी होते हैं। आज जो आप कार्य कर रहे हो, कल ये कर चुके हैं और करके उसका परिणाम ये भोग चुके हैं, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जरूर है कि सारी चीज़ें ये सही नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति अलग है, लेकिन इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। जब आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आपको यह महसूस जरूर होगा कि कहाँ तक इनकी बातों को मानना चाहिए। आवेश में आकर के किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका लिया हुआ निर्णय आपका कल हो सकता है। आपके आने वाला कल इस पर निर्भर होता है जिस वक्त आप एक निर्णय लेते हो। आज जो तरह तरह के धरने प्रदर्शन, तरह तरह के तोड़फोड़, जो अनशन आंदोलन चल रहे हैं, आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह दुनियावी लोग ये क्या कर जाएंगे इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तोड़-फोड़ आंदोलन, राजनीतिक जनसभा और इन तरह के तमाम आयोजनों से अपने आप को दूर रखें। आपको सच्चा और सीधा रास्ता बता दिया गया है, आप उस रास्ते पर चलिए, उससे आपको लाभ होगा। उस रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आपको तो इतनी अच्छी अच्छी और इतनी बड़ी बातें बता दी गई हैं कि आप उसका मंथन करो, विचार करो, तो आपको तो इतना लाभ हो जाए जिसकी आप परिकल्पना नहीं करते हो। आप तो झूठ मूठ के इन झंझटों में पड़े हुए हो। आपको जब नामदान मिल ही गया है तो उससे बड़ी चीज़ आपको ये दुनिया वाले कुछ नहीं दे सकते। इसलिए आप मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करो। जब आप मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करोगे तो शाम को जब अपने निजी काम, अपने सद्गुरु के बताए हुए काम पर बैठोगे तो यह मन उतना चंचल नहीं रहेगा। इस मन को चंचल होने के लिए नई नई चीज़ें चाहती है, वो आप उसको मत दो तो आपका काम बन जाएगा। और एक बार जब आप उस लोक की तरफ चल निकलोगे, फिर ये चीज़ें आपको बड़ी स्पष्ट रूप से समझ आने लगेगी। जैसे जब एक बच्चे को यह समझाया जाता है कि आप अग्नि में हाथ न डालो, जब दीपक के लौ को वो देखता है तो उसमें हाथ डालना चाहता है। तो जब समझाया जाता है और उसको यह बताया जाता है कि उसमें हाथ मत डालो, उसको बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग बच्चे को जब उठाकर दीपक के पास से दूर ले जाते हैं तो बच्चा बहुत रोता है। उस समय की उसकी मन स्थिति यह कहती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब वो बच्चा उस दीपक की लौ में अपनी उंगली को स्पर्श कराता है और जो अग्नि का ताप उसकी प्रतिक्रिया देता है, जो जलन उसको महसूस होती है, जो तकलीफ उसको होती है,
तब उसको लगता है कि मम्मी ने, पापा ने, हमारे परिवार के अन्य लोगों ने जो बातें कही थी वो कितनी सत्य है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपको यह बातें समझाई जा रही हैं तो यह बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही। आपको लगता है कि मन अभी तो इसी में खुश है, तो मन इसमें अभी खुश इसलिए है कि इसको तो चाहिए सुख, नई नई चीज़ों का सुख चाहिए। तो ये संसारिक लोगों को ही देखा है तो उसी में सुखों को यह ढूंढता है, और आप ऐसी चीज़ों की तरफ इसको ले जा रहे हो जिसके बारे में आपको विश्वास नहीं है। तो जब आप उस विश्वास की ओर अपने मन को जबरदस्ती मोड़ोगे अपने गुरु पे विश्वास करके, तो जब मन उस लोक में जाता है तब पता चलता है कि असली सुख क्या है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मन सुख को पाकर इतना आनंदित हो जाता है कि फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं कि भजन में बैठो। आप किसी काम को कर रहे होंगे, मन आपसे खुद कहता है चलिए भजन करिए, चलिए भजन करिए, चलिए भजन करिए। फिर आप बैठते हो तो आनंद मिलता है। फिर आपको समझ में आता है उस बच्चे की तरह कि जो आपको आपके सदगुरु ने बता रखा था, जो समझाया जा रहा था कि यह दुनियावी चीज, यह दुनियावी झंझटें, यह कितनी बड़ी नादानी है। तो चीजें जब स्पष्ट होती हैं तब जीवात्मा से अपने सदगुरु का बड़ा धन्यवाद करती है कि आप न होते तो क्या होता। तो चीजों को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। आज आप बैठे और सब पर मनन करें, विचार करें कि चीजें क्या सत्य हैं, क्या असत्य हैं, कौन से कार्य करने से किसी को तकलीफ होगी, और किसी को तकलीफ के बारे में न सोच करके आप यह सोचें कि ऐसे कार्य से आपको कितनी तकलीफ होती है। जब आप इस बातों को अपने ऊपर लेकर के इस बातों का स्पष्टीकरण मांगेंगे तब आपको समझ में आती है कि आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जय गुरुदेव।